दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। राशन कार्ड नई योजना 2025 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 की मासिक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह योजना 1 फरवरी 2025 से लागू होगी और इसके जरिए देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे गरीब परिवारों को रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलती है। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड नई योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राशन के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को 1000 रुपये प्रति मास भी दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, राशन कार्ड नई योजना 2025 में कई महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। साथ साथ जो केवाईसी की प्रक्रिया है, ई केवाईसी की प्रक्रिया, उसे बढ़ा दी गई है। आज के इस वीडियो में उन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने का प्रयास करेंगे। राशन कार्ड नई योजना के तहत कौन कौन से कार्य होंगे, किनको राशन मिलेगी, किनको राशन कार्ड सुपुर्द कर देना चाहिए, आज सभी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना ई केवाईसी के कोई कार्य नहीं होंगे और ई केवाईसी का जो अंतिम तारीख था वो 31 दिसंबर 2024 थी। लेकिन ये राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है और इसकी अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2025 कर दी गई है। ई केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, राशन कार्ड आपका अमान्य हो जाएगा और आपको राशन नहीं मिलेगी। बात करें शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, तो जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी आय 3 लाख से अधिक है प्रति वर्ष, उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा। साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, उनका अगर आय 2 लाख से अधिक है प्रति वर्ष, तो उन्हें भी राशन नहीं दिया जाएगा। उन्हें अपने राशन कार्ड को सुपुर्द कर देना चाहिए सरकार को। सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर या किसी सीएससी सेंटर पर जाकर के अपने राशन कार्ड को जमा कर देना चाहिए। वहीं बात करें कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो शहरी क्षेत्र में अपना घर बना करके रहते हैं और उसका अगर 100 वर्ग मीटर में बड़ा फ्लैट या घर है, तो उन्हें भी राशन कार्ड से वंचित किया जाएगा, उन्हें भी अब राशन नहीं मिलेगी। वही बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या प्लॉट है या किसी प्रकार की रहने योग्य भूमि है, तो उन्हें भी पूरी तरह से राशन कार्ड से वंचित कर दी जाएगी, उन्हें भी राशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में है और जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उन्हें भी अब राशन कार्ड से वंचित किया जाएगा, उन्हें भी अब राशन नहीं दी जाएगी। ये सरकार की नई योजनाएं हैं, सरकार के नए नियम लागू हुए हैं राशन कार्ड को लेकर के। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनके पास ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है, उन्हें भी अब जो है राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा और उन्हें भी राशन नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की नई योजना के तहत ये सभी विधियां लागू हो रही है। वहीं बात करें राशन कार्ड नई योजना 2025 के लाभ की, तो हर पात्र परिवार को हर महीने मुफ्त राशन मिलेगा। साथ साथ हर पात्र परिवार को 1000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसी सूचना सामने निकल करके आ रही है कि हर एक परिवार को मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। वही बात करें राशन कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हमारे देश में पूरी तरह से लागू है। खासकर बिहार समेत ऐसे कई राज्य हैं जिसमें बिहार सरकार या फिर स्टेट सरकार की ओर से भी तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, यानी कि अब जो बच्चे जिनके परिवार में उनके गार्जियंस या उनके फैमिली में कोई ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ा सके, विकलांग है या उनके परिवार में गार्जियंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में अब सरकार राशन कार्ड के माध्यम से ही उन्हें सहायता प्रदान कराएगी, जिससे कि उनके बच्चे शिक्षित हो सके।
वही बात करें राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया की, तो योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी ज़रूरी है। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और अगर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई लाभ राशन कार्ड से नहीं मिलेगा। राशन कार्ड आपका अमान्य हो जाएगा। वहीं बात करें ई-केवाईसी करवाने की प्रक्रिया, तो नज़दीकी राशन की दुकान या सरकारी केंद्र पर जाए और वहां आप करवा सकते हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लेकर के जाए, बायोमेट्रिक डेटा या फिंगरप्रिंट या आइरिस के माध्यम से आप वहां पर आसानी से अपने जो राशन कार्ड है उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। भारत सरकार की ओर से डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से अब राशन कार्ड आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आसानी से चेक कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी आपका राशन कार्ड रहेगा। अगर आपका राशन कार्ड फट जाता है या गल जाता है या किसी प्रकार से खो जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने राशन कार्ड को ले जा कर के और उससे आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने भारत का आकाश नाम से एक डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली शुरू की है, जिससे राशन वितरण को और अधिक पारदर्शित बनाया जाएगा। दरअसल बात है कि डिजिटल प्रणाली की मुख्य जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं ऐसी है कि सभी लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। देखिए, पहली जो विशेषताएं हैं कि सभी राशन कार्ड पर डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। वहीं बात करें दूसरी, तो राशन लेते समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दी गई है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं देते हैं और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। वहीं बात करें राशन वितरण की जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी। अब जो है राशन जैसे ही आप लेंगे और उसी वक्त आपके जो राशन कार्ड है वो अपडेट हो जाएंगे। उसी वक्त आपको मालूम चल जाएगा कि आपने राशन प्राप्त कर लिया है या नहीं मिला है। लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको राशन कार्ड है वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के और वहां से राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करें राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया की, तो राशन कार्ड को अपडेट करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात है, अपने राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरी बात है, राशन कार्ड अपडेट या संशोधन का विकल्प चुनना होगा। और तीसरी बात है, आवश्यक विवरण और दस्तावेज जो भी अपलोड करने होंगे उन्हें आप अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म जमा करे पर जो है आप क्लिक कीजिएगा, फॉर्म जमा कर दीजिएगा और आपकी सारी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुफ्त राशन से भूखमरी की समस्या में भी कमी आती है। वित्तीय सहायता से परिवारों की आय में सुधार होगी और साथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से नई राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत की गई है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया दोस्तों आपको याद रखना है 1 फरवरी 2025 की गई थी, लेकिन अब उसे भी बढ़ा करके 31 मार्च 2025 कर दी गई है। दरअसल बात है कि राशन कार्ड न्यू स्कीम 2025 जो है वो देश के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान करती है, परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करके इस योजना का लाभ उठाएं और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखें। भारत सरकार की ओर से जो राशन कार्ड की नई योजना शुरू की गई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी कोई भी व्यक्ति न बचे जिससे कि राशन कार्ड प्रक्रिया की ई-केवाईसी को कंप्लीट न हो पाए। क्योंकि ऐसा भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट की समस्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सर्वर की समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बढ़ा करके 31 मार्च 2025 कर दी गई है। शुरू में जब 31 दिसंबर 2024 थी उसको बढ़ा करके 1 फरवरी तक की जा रही थी, लेकिन अब उसे 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।